This is not palindrome. See, it is not palindrome. It is palindrome. This is clear? Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Palindrome. Not palindrome को भी मैंने दिखाया था. So please very carefully try to understand. String compare काम करेगा इसमें भी. Actually हम गलती किए थे, ये थर्ड ब्रैकेट दे दिए थे. So that is the thing. तो जिसके चलते ये काम नहीं कर रहा था, एरर दिखा रहा था. So that basic thing very clearly you have to understand. That is the end of the string. अब ज्यादा बहुत सारे चीज स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन है. स्ट्रिंग cpy strcpy मतलब एक स्ट्रिंग से दूसरा स्ट्रिंग में कॉपी हो जाएगा. तो ये भी एक फंक्शन है. तो बहुत सारे स्ट्रिंग का बहुत सारे प्रीडिफाइंड फंक्शन है. यू यूज इट और यू मे नॉट यूज इट फॉर डूइंग द स्ट्रिंग प्रोग्राम. स्ट्रिंग प्रोग्राम बहुत आसान प्रोग्राम है. इसमें कुछ ज्यादा चीज है ही नहीं. सिंपली जिस मैं बता रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. मैं जिस कर रहा हूँ स्ट्रिंग को, दैट इज द एंड ऑफ द चैप्टर. स्ट्रिंग बेसिकली इज ए कैरेक्टर एरे. स्ट्रिंग बेसिकली इज ए कैरेक्टर एरे. कैरेक्टर एरे के बाद एक स्पेशल कैरेक्टर इट विल ऐड, दैट इज /0 फॉर एंडिंग दैट स्ट्रिंग. स्ट्रिंग को खत्म करने के लिए, एंडिंग करने के लिए तुम्हें एक /0 ऐड किया जाता है. So that is the thing, that is the special character, that is called null character. Null character is added into the string part. So that is the main thing जो string में है. और वही /0 को लेके ही हम लोग मैक्सिमम काम करते हैं. अब स्ट्रिंग को लेके तुम स्ट्रिंग लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो, उसी /0 के हेल्प लेके उसका रिवर्स कैलकुलेट कर सकते हो. इवन कोई भी ये जो तुमको जो प्रोग्राम मैंने दिया है, उस प्रोग्राम भी तुमको इसी वजह से. तो स्ट्रिंग वेरी इजी प्रोग्राम इट इज. तुम्हें समझना इतना ही है कि दिस इज ए कैरेक्टर. एवरीथिंग आई हैव टू डू कैरेक्टर में. स्ट्रिंग इनपुट के लिए भी स्पेशल फंक्शन है, स्ट्रिंग आउटपुट के लिए भी स्पेशल फंक्शन है. सो एवरीथिंग is there, is available, so you use it. That is the end of the string chapter. Now we are going towards the chapter that is called pointer. Please very carefully try to understand. This is very interesting also. इससे पहले मैं बोला था तुम लोगों को मैंने बोला था कि जो भी मैं इसके बाद में सीखूंगा, ये स्ट्रिंग जैसे ही हो गया तुम लोगों का. प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड. ये स्ट्रिंग जैसे ही खत्म हो गया तुम लोगों का, you can solve 99% प्रोग्राम. अगर तुम यहां तक जानते हो, अगर स्ट्रिंग तक तुम जानते हो, you can solve 99 problem, 99% of problems you can solve. Only this much if you have knowledge. Please try and understand. इसके बाहर और कोई भी चीज नहीं है. अब जो हम लोग सीखेंगे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. अब जो हम लोग सीखेंगे वो होगा थोड़ा प्रोग्रामिंग को आसान करने का तरीका. प्रोग्राम्स को आसान करने का तरीका अब हम सीखेंगे. तो दैट मीन्स यहां तक अगर तुम जानते हो, सीखा, यू कैन सॉल्व 99% ऑफ प्रॉब्लम. इसके बाहर कोई प्रोग्राम नहीं आता है. सो मोस्ट ऑफ द थिंग इज ओवर. पूरा सिलेबस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ओवर, दैट इज लूप एंड एरे. सबसे ज्यादा टाइम मैंने इसी में बिताया है. यू कैन सी इट. तुम देखो, लूप और एरे, ये दो पार्ट सबसे ज्यादा टाइम मैंने बिताया है. व्हाई? बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ सी. ये अगर तुम जानते हो, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर तुम जस्ट शुरू वाला प्रोग्राम जानते हो, फॉर्मूलाज, यू कैन सॉल्व जस्ट 5% ऑफ प्रोग्राम. जस्ट 5% ऑफ प्रोग्राम. उसके बाद जब इफ एल्स जान गए,
you can solve only 10% of program, 10 to 12% of program. अगर तुम for loop जानते हो, you can solve 60% of program. That means 12% to 60% total. This depends on this loop. Loop ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है लूप. उसके बाद अगर तुम एरे एंड स्ट्रिंग जानते हो, you can solve 99% of your program. That means अब तुम बोलोगे सर इसके आगे सीखेंगे ही नहीं हम, बट नहीं, इसके आगे अगर तुम सीखोगे तो तुम्हें प्रोग्राम, बड़ा बड़ा प्रोग्राम में आसान होगा. तुम्हें सोचने का तरीका को बदलना है. अब जो भी सोच रहे थे वो सोचने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा. There are some tools who gives the advantage to you that yes, if you do with that particular thinking in this way, your program will be easier to understand, easier to do error checking and all these things. So that thing we are going to study now. So basically pointer और तीन चीज बचा है तुम्हारा इसमें, पॉइंटर, फंक्शन, स्ट्रक्चर यूनियन. बस ये तीन चैप्टर बचा है. ये चैप्टर 3 खत्म हो जाएगा. we will finish the syllabus. So चैप्टर यूनिट 3 यूनिट 4 हो चुका है. यूनिट 5 में हम लोग घुस गए हैं. यूनिट 5 में हम लोग का है पॉइंटर, आई थिंक फंक्शन, पॉइंटर फंक्शन है यूनिट 5 में. पॉइंटर स्ट्रक्चर है यूनिट 6 में, आई थिंक सो. अब मैं थोड़ा सा मिसकंसेप्ट कर रहा हूं यहाँ पे. तो पॉइंटर, वी आर नाउ इनसाइड द पॉइंटर पार्ट. पॉइंटर इज जस्ट फॉर टू मेक द प्रोग्राम इजियर. कहाँ पे एक स्पेशल जगह है जहां पे तुम पॉइंटर को यूज करोगे तो तुम्हें फायदा ज्यादा. अब वो स्पेशल जगह मैं बताऊंगा. थोड़ा सा पॉइंटर करने के बाद थोड़ा सा फंक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर पॉइंटर पे वापस आएंगे. तो पॉइंटर एंड फंक्शन बोथ इंटर रिलेटेड. पॉइंटर एंड फंक्शन बोथ इंटर रिलेटेड. सो आज खाली पॉइंटर पढ़ेंगे, उसके बाद फंक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद फंक्शन एंड पॉइंटर का कॉम्बिनेशन होगा. उसमें तुम लोग सीखोगे पॉइंटर के साथ एरे का कॉम्बिनेशन होगा, पॉइंटर के साथ एरे का भी कॉम्बिनेशन हम करवाएंगे. सो दैट थिंग is for to make the program easier. That means array के साथ तो ये problem solvable है ही, but हमको अब थोड़ा सा easy way में सोचना है. तो pointer, but हम लोग बोलते हैं ये easy way पे सोचना है, लेकिन स्टूडेंट्स को ये सबसे हार्ड लगता है. तुम देखोगे अच्छा तुम अपना टीचर को या अपना जो भी सीनियर को पूछोगे कि तुम पॉइंटर स्ट्रक्चर जानते हो सर, वही पे तो अच्छा से समझ नहीं आया. दैट इज द आंसर. जनरली होता है, बट ये पॉइंटर स्ट्रक्चर कोई हाथी घोड़ा कुछ भी नहीं है. तुमको सोचना इतना है. तुम देखो स्ट्रिंग पढ़े, स्ट्रिंग में कुछ है, बहुत आसान चीज है स्ट्रिंग, बट स्ट्रिंग नाम सुन के सब घबरा जाता है. भारी भरकम नाम है उसका. बट पॉइंटर भी उसी तरीके का है. पॉइंटर इज ए वेरिएबल. जस्ट pointer is a variable. First thing you have to understand, pointer is a variable. Pointer is a variable. So first is a variable. Second thing, it can store address of another variable. That makes the difference between normal variable and pointer. क्या मैंने बोला, अच्छा से समझने का कोशिश करो. Pointer is a variable which can store address of another variable. That is the specialty of pointer have. That means pointer have a special type of variable. Pointer is a special type of variable which cannot store the value. मैं वेरिएबल में अभी क्या स्टोर करता हूँ, वैल्यू ही स्टोर करता हूँ. a equals to 6 मैंने
स्टोर कर दिया, एक वेरिएबल है जिसमें मैंने 6 स्टोर कर दिया, बट पॉइंटर इज नॉट ए नॉर्मल वेरिएबल, पॉइंटर एक जनरल वेरिएबल नहीं है, दैट मींस पॉइंटर कैन नॉट स्टोर द वैल्यू, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, पॉइंटर कैन नॉट स्टोर द वैल्यू, pointer can store only address of another variable, so which can store address of another variable, so pointer is a variable, so totally pointer, जब भी मैं पॉइंटर पूछता हूँ ना, सीनियर तुम्हारा सीनियर को भी मैं पॉइंटर पूछता हूँ व्हाट इज पॉइंटर, वो लोग बोलता है पॉइंटर कैन स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, इज दैट कंप्लीट सेंटेंस? ये कंप्लीट सेंटेंस है? पॉइंटर कैन स्टोर अनदर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, नो, व्हाट इट इज, ये क्या है? इट कैन स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, लेकिन क्या है, क्या चीज दैट थिंग, ये वर्ड, ये वेरिएबल वर्ड हम लोग बहुत बार मिस करते हैं, बार बार तुम्हें ये चीज को समझा रहा हूँ, भाव बहुत अच्छे से समझना, ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि इट इज आल्सो ए वेरिएबल, दैट मींस कंप्लीट सेंटेंस तभी होगा, कंप्लीट डेफिनेशन तभी होगा जब ये वेरिएबल वर्ड यूज करोगे, तो पॉइंटर इज ए वेरिएबल which can store address of another variable, that is pointer, is that thing clear to everyone? अब मैं प्रोग्रामिंग में दिखाऊंगा क्या है, कैसे ये वेरिएबल स्टोर करता है, एड्रेस स्टोर करता है। अब एक चीज यहाँ और चीज सोचने लायक है, हाउ टू डिक्लेयर द एड्रेस, हाउ टू डिक्लेयर दैट पॉइंटर, पॉइंटर को हम डिक्लेयर कैसे करें? सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द प्रोग्राम पार्ट। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे होता है? दिस इज ए वेरिएबल, इज ए वेरिएबल, Yes, sir. a is a variable, normal way, एकदम नॉर्मल वे, a is a variable, यहां से पता चल रहा है a is a variable। अब पॉइंटर इज आल्सो ए वेरिएबल, तो कहां पे होगा ये भी उसी लाइन पे होगा, उसी लाइन पे वेरिएबल डिक्लेरेशन होगा। नाउ बट पॉइंटर का स्पेशलिटी है, दैट मींस पॉइंटर इज नॉट ए वेरिएबल, नॉट ए नॉर्मल वेरिएबल, it is a special type of variable, so some symbols you must have to declare the pointer, that is star, is that thing okay? Is the thing okay? तो पॉइंटर p, स्टार को देख के तुम्हें समझ में आएगा, ओके दिस इज नॉट ए वेरिएबल, दिस इज वेरी पॉइंटर। p that does not matter, p मैंने रिलेटेड नेम दिया है, p does not matter, p के बदले तुम b भी दे सकते हो, p के बदले तुम c भी दे सकते हो, d भी दे सकते हो, एनीथिंग यू कैन डू, बट स्टार मेक द डिफरेंस, स्टार मेक्स द डिफरेंस, स्टार से पता चल रहा है कि ओके दिस इज ए पॉइंटर वेरिएबल, दिस इज नॉट ए नॉर्मल वेरिएबल, इज दैट क्लियर टू यू? वेरिएबल डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर, कोई हाथी घोड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम्हें समझना है, एकदम इजी समझना है, कोई नया चीज तुम सीखने जा रहे हो, प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, दिस इज वेरी इजी थिंग। पॉइंटर इज ए वेरिएबल, definitely it is a variable which can store address of another variable, so that अब पॉइंटर वेरिएबल है तो ऑब्वियस बात है कि ये इंटीजर या फ्लोट जो भी होगा वही होगा, वेरिएबल टाइप ही होगा। सो अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ पॉइंटर इज ए वेरिएबल, तो वहां पे उसी लाइन पे वो डिक्लेयर हो, तो आप डिक्लेयर करने से पहले जस्ट p के बाद पहले एक स्टार जोड़ दो, दैट मेक्स द डिफरेंस। ये स्टार का मतलब तुम्हें भी समझ में आना चाहिए, स्टार का मतलब, और
कंपाइलर को भी उसी स्टार्ट से पता चलता है ओके दिस इज नॉट ए वेरिएबल, दिस इज ए पॉइंटर, दिस इज ए पॉइंटर वेरिएबल। नाउ इस लाइन पे मैं बोला था अच्छा से समझना कि पॉइंटर इज अ वेरिएबल व्हिच कैन स्टोर व्हाट, देखो व्हिच कैन स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, कैन दैट मींस ये कर सकता है, लेकिन कब, जब हम लोग असाइन करेंगे। अगर मैं स्टार पी दिया ऑटोमेटिकली डज नॉट स्टोर एनी एड्रेसेस, ऑटोमेटिकली कोई एड्रेस ये स्टोर नहीं करेगा। स्टार पी मैंने जैसे ही दिया ऑटोमेटिकली ये कभी भी ये एड्रेस को स्टोर नहीं करेगा। बट नाउ इन दिस लाइन प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इन दिस लाइन p equals to end of a, this line gives okay a का एड्रेस p में डाल दिया था। नाउ कैन यू रिमेंबर scanf, scanf में हम लोग क्यों लिखते हैं end of a end of b, what is the meaning of end? एड्रेस को रखने के लिए, एड्रेस, एड्रेस कॉपी करके एड्रेस दैट इज उस एड्रेस में स्कैन को डालने के लिए, उस एड्रेस में कोई वैल्यू को डालने के लिए हम लोग एंड ए एंड बी लिखते थे स्कैनफ में। अब तुम्हें इन डिटेल्स क्लियरली समझ में आ रहा होगा। सर स्ट्रिंग में समटाइम्स क्यों नहीं करते हैं? स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में भी एड्रेस कभी कभी यूज नहीं करते हैं सर। दिस इज द फीचर्स ऑफ स्ट्रिंग। और यहाँ पे क्या होता है, सिंगल मतलब तुम अगर एक ही बाइट स्पेस लेता है ना तो लगातार एक बाइट को स्पेस कर लेते हैं, लेकिन अगर तुम एंड नहीं दोगे दूसरे में इंटीजर में तो क्या होगा, सिंगल बिट नहीं टू बाइट तुम्हें स्किप करना होता है ना, इसके चलते वहां पे एंड देना जरूरी है। यहाँ पे सिंगल बाइट है इसीलिए एंड नहीं भी देते तो ऑटोमेटिकली सिंगल बाइट में वो स्टोर कर देता है। दैट इज द फीचर ऑफ स्ट्रिंग। Is everything clear? अगर एंड इंटीजर में नहीं दोगे तो दो बाइट स्किप नहीं होगा, दो बाइट स्किप करना होता है ना वहां पे। यहाँ पे सिंगल बाइट है, स्ट्रिंग तो एक ही मतलब कैरेक्टर तो एक ही बाइट स्पेस लेता है, तो इसके चलते वहां देने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली दैट टेक्स वन बाइट। बट वन बाइट से ज्यादा अगर तुम्हें करना है तो ऑब्वियसली तुम्हें उस एंड को देना होता है, तो तुम्हें समझाना होता है दिस इज इंटीजर, दिस इज फ्लोट, this is long, this is double, but character के लिए समझाने का जरूरत नहीं है because सिंगल बिट बाइट, that's why वो जीरो से वो नहीं भी कर सकते हो। आप बोलो क्या क्या बोल रहे हो? पीपीएस का एक भी प्रोग्राम समझ में नहीं आता है। दीपक कुमार एमी वेरी गुड, तुम प्रीवियस से वेरी गुड, तुमने अगर ये बोला है बहुत अच्छी बात है। तुम पहले से एक बार देखना स्टार्ट करो, तुम देखते नहीं हो, तुम बोलते हो यहाँ पे आके, बट उसके बाद तुम जाके तुम्हारा पुराना जो हम लोग पढ़ा चुके हैं उस फाइल को उसको देखते नहीं हो। सर वो हर क्लास में से डिस्टर्ब करता है सर। नहीं ठीक है, डिस्टर्ब नहीं बोलेंगे इसको, नहीं समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, तुम बोलोगे उसी टाइम पे बोलोगे ना। और नहीं समझ में आ रहा है तुम प्रीवियस जाके देखो क्लास में, प्रीवियस क्लासेस का सारे वीडियोस सारे मटेरियल्स अपलोडेड है, यू वॉच, गो एंड वॉच। तो धीरे धीरे तुम्हें देखो, मैं एक चीज समझता हूँ कि हर एक का जो कैपेबिलिटी है, जो कैचिंग कैपेबिलिटी है वो नहीं डिफर कर सकता, तो इसीलिए ना वीडियो बनाना पड़ता है, वीडियो बना के देते हैं। तो वीडियो प्रीवियसली अच्छा से मतलब बैठ के थोड़ा सा पॉज किए हुए, पॉज करते हुए देखो क्या सर बोले, समझने का कोशिश करो, फिर पॉज करते हुए देखो उसको। और ये अभी नहीं, ये शुरू, अभी ये कितना क्लास हो चुका है, लगभग 70 प्लस क्लास हो चुका है। अब 70 में आके बोल रहे हो एक भी क्लास समझ में नहीं आ रहा है, तो दैट इज इलॉजिकल ना। तो उस टाइम पे बोलते तुम शुरू से उसको देखो दीपक, तुम उसको शुरू से देखो और धीरे धीरे समझने का, काट के देखो, बहुत सारे सब मटेरियल्स है, तुम्हें सब चीज समझ में आ जाएगा। जो मैं बता चुका हूं उसको धीरे धीरे देखते हुए समझेगा, पॉज करते हुए देखो और खुद से बनाने का कोशिश करो।
कोशिश तुम्हारे अंदर से होना चाहिए, मैं घोल के पिला नहीं सकती। तो नाउ सो पॉइंटर पार्ट आ जाओ। सो P इक्वल्स टू एंड A डन। यहां से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि इट इज ए स्कैनफ, दैट मींस एड्रेस ऑफ A नाउ इट विल गो टू द P। P के अंदर एड्रेस ऑफ A है, P के अंदर। अब मैं बोल सकता हूं इस लाइन को जब तक मैं नहीं दूंगा, ये लाइन अगर नहीं होता, दैट मींस वी कैन टेल P इज ए पॉइंटर ओनली, बट P के अंदर किसका एड्रेस है वो हम लोग अभी तक नहीं जानते, इस लाइन पे वो डिक्लेयर नहीं है। एम आई क्लियर? मैं क्लियर कर पाया तुम लोगों का? इस लाइन पे सिर्फ बताया जा रहा है कि P इज ए पॉइंटर, बट P के अंदर कौन सा एड्रेस है यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा है। गेटिंग इट? गेटिंग माई पॉइंट? उसके लिए तुम्हें P का एड्रेस को A का एड्रेस को डालना होता है, P इक्वल्स टू एंड ऑफ A। नाउ आई कैन टेल कि P के अंदर A का एड्रेस है। क्लियर? इस मच क्लियर? बोलो हाँ है ना? यस सर। ओके यस सर। ओके, नाउ अब तुम्हें प्रिंट करना है। देखते हैं P में क्या है। प्रिंटफ में मैं परसेंटेज D P मैं प्रिंट कर रहा हूं। देखो क्या प्रिंट होता है। चीज नहीं है। P पता चल रहा है तुम्हें क्या है ये? मेमोरी का एड्रेस है। यस, A का मेमोरी एड्रेस का है। एड्रेस है। A इस एड्रेस में स्टोर है। A जो स्टोर है वो ये वाला एड्रेस में स्टोर है। ये A का एड्रेस है। गेटिंग इट और नॉट? गेटिंग इट और नॉट? ये A का एड्रेस है। अब मैं बोल रहा हूँ, हाँ बोलो। सर जो मेमोरी होता है उसको फिर कंप्यूटर के अंदर एक एक बीट में अपने आप बांट दिया जाता है। एक एक बाइट, नॉट बीट, एक Yes. एक बाइट में बांट दिया। और हर एक बाइट का एक एक नंबर होता है। इस तरह का हर एक बाइट का एक एक एड्रेस नंबर होता है। गेटिंग इट और नॉट? यस। हर एक बाइट का तो एक सर एक नंबर होता है। यस इट इज, बोलो। तो बोल रहे थे जो नंबर आया वो 5 का है। 5 का एड्रेस है वो। कौन? मतलब जो 5 जहाँ पे A एक्चुअली A का एड्रेस है, मतलब A जहाँ पे जिस मेमोरी लोकेशन में स्टोर है उस मेमोरी लोकेशन का वैल्यू है। गेटिंग इट और नॉट? बोलो। तो सर लोकेशन क्या करेंगे क्या सर? सेव करेंगे फाइल वहाँ? नहीं, मैं लोकेशन ये मैं दिखा रहा हूँ कि अभी अभी क्या करेंगे, क्या इसका फायदा है। मैं आऊंगा, मैं आ रहा हूँ थोड़ा देर में ही। बट इसका ये तुम्हें समझना है कि उसका लोकेशन को भी हम लोग ले सकते हैं। तुम्हारे पास एक टूल है पॉइंटर, जो वो लोकेशन का एड्रेस को लेता है। तुम्हारे पास ये टूल है, बट इसको यूज करने का क्या फायदा है मैं आगे आगे तुम्हें समझ में आएगा। गॉट गेटिंग इट? मैं अभी तक नहीं बताया इसको यूज करने का फायदा क्या है। इसको मैं पहले कैसे यूज करेंगे मेमोरी में या कैसे यूज करेंगे प्रोग्रामिंग में, वो चीज मैं थोड़ा देर में आ रहा हूँ। बट मेरे पास एक टूल ऐसा है जो कि एड्रेस को स्टोर कर सकता है। गेटिंग इट? अभी तक यही सीखे हैं हम लोग। यस सर।
ओके, यहां तक क्लियर है? अब क्या फायदा है उसका? तो नाउ प्लीज ये देखो, अगर मैं 5 को, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, अगर 5 को तुम्हें प्रिंट करना है थ्रू दिस एड्रेस, मैं अब एड्रेस नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूं उस एड्रेस के थ्रू, पॉइंटर के थ्रू 5 को प्रिंट करने, मतलब ए का वैल्यू को मैं प्रिंट करूंगा थ्रू इट्स पॉइंटर। गेटिंग इट? मतलब मैं मेमोरी लोकेशन का, मुझे मिल गया मेमोरी लोकेशन, मेरे अंदर मेमोरी लोकेशन है, मैं मेमोरी लोकेशन को प्रिंट नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं मेमोरी लोकेशन के अंदर जो रहता है। गेटिंग इट? मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, तुमको मिल जाएगा थोड़ा फायदा क्या है पॉइंटर यूज करने का। तुम एक होटल गए हो, क्या किए हो? मैनेजर बोला कि ठीक है साइन वाइन करके ये रूम में चले जाइए, रूम में गया, फिर तुम रूम में चले गए, 301 में तुम जाके बैठ गए। लेट्स टेक दीपक ओनली, अभी अभी मैसेज किया था तो तुम्हारा उसी का नाम दिमाग में घुस रहा है। सो दीपक का रूम नंबर है 301। लेट्स टेक 301 में दीपक रहता है, लड़का बदमाश है, अब वो जा रहा है आ रहा है, लेकिन पैसा देने का नाम नहीं ले रहा। होटल मालिक, तो होटल मालिक क्या किया, बोला अरे दीपक को बुलाओ तो। अभी तक जो किए हैं ये तरीका हम लोग किए, दैट मीन्स अभी तक जो भी हम लोग किए हैं वो कॉल बाय वैल्यू था, दैट मीन्स हम लोग वैल्यू से कॉल कर रहे थे, कोई भी चीज को वैल्यू से कॉल किया जा रहा था, उसका वेरिएबल नेम से कॉल किया जा रहा था, दीपक को बुलाने के लिए दीपक नाम यूज किया जा रहा था। बट हो सकता है वहां पे 10 गो दीपक हो होटल में, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। दिस इज द एडवांटेजेस वहां पे। बट अब मैं बुला रहा हूं, ओके 301 में जो है उसको बुलाओ, दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग दिस पॉइंटर। अब ये मैं चाह रहा हूं करने के लिए, मैं पॉइंटर के थ्रू उस वैल्यू को प्रिंट करने चाह रहा हूं। इज दैट क्लियर? तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पे जस्ट स्टार पी लगा देना होता है। स्टार पी मीन्स वैल्यू ऑफ द पॉइंटर थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द, जब भी तुम स्टार पी यूज करोगे, स्टार पी सिंपल, स्टार पी एक बार डिक्लेरेशन के लिए यूज हुआ था, ये स्टार पी और ये स्टार पी दोनों, स्टार पी का मतलब अलग है, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। ये दो स्टार पी का मतलब डिफरेंट है। ये स्टार पी का मतलब है आई एम डिक्लेयरिंग दैट दिस इज ए पॉइंटर, ये स्टार पी का मतलब है वैल्यू ऑफ दैट पॉइंटर, वैल्यू ऑफ दैट पॉइंटर। इज द थिंग क्लियर टू यू एवरीवन? इज द थिंग क्लियर टू यू? दिस इज वैल्यू ऑफ दैट पॉइंटर। नाउ देखो क्या हो रहा है, अब ये प्रिंट करेगा 5, see it is printing 5, getting my point? मैं एड्रेस से कॉल कर रहा हूं, मैं वैल्यू से कॉल नहीं कर रहा हूं, एड्रेस से कॉल कर रहा हूं। यूजिंग द एड्रेस आई एम कॉलिंग द वेरिएबल, वेरिएबल को कॉल कर रहा हूं यूजिंग द एड्रेस, दैट इज द यूज ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर ये यूज होगा। अभी तक जिसको क्वेश्चन था कि सर इससे फायदा क्या हुआ, फायदा अभी नहीं पता चलेगा, फायदा इसके आगे पता चलेगा। तुम्हें अब समझना है कि वैल्यू ऑफ दिस पॉइंटर, पॉइंटर का वैल्यू को करने के लिए मैं कॉल कर रहा हूं वैल्यू से, नॉट वैल्यू से, मैं पॉइंटर से उसको कॉल कर रहा हूं। कोई भी वैल्यू को, कोई भी वेरिएबल को मैं उसका एड्रेस से कॉल कर सकता हूं, एड्रेस लोकेशन से कॉल कर सकता हूं। गेटिंग इट? गेटिंग इट? इज द थिंग क्लियर टू यू? अभी तक पूरा क्लियरली समझ में आया है? यस सर। सर वेरिएबल में ए और स्टार ए लेते हैं तो वो हाँ। दोनों अलग होता है या सेम? अलग होता, अलग होता, डेफिनेटली। करके देखते हैं।
ले पाते हो नहीं ले पाता, देखो मीनिंग अलग है, लेकिन ये लेगा कि नहीं देखो, कंपाइलर डिपेंडेंट है ये। लेट्स टेक इट। नहीं ले रहा है, समझ में आया? यस सर। दोनों नेम सेम नहीं दे रहा है। देखो क्या लिख रहा है, कॉन्फ्लिक्टिंग टाइप ऑफ ए, टाइप फॉर ए, प्रीवियस डेफिनेशन ए वाज हियर देयर, ए पहले से डिफाइन किया हुआ है। इज इट क्लियर टू यू? सर मतलब वेरिएबल ए ही है, बस वो स्टार बता रहा है, ये स्टार पॉइंटर बता रहा है, वेरिएबल ये है। स्पेशलिटी ये है, सम यही चीज है, यही चीज मैं बताने का कोशिश कर रहा था तुम लोगों को कि वेरिएबल यस वही है, लेकिन सिर्फ स्टार क्या किया, डिफाइन किया कि इसी से पॉइंटर इट इज नॉर्मल वेरिएबल, और पॉइंटर कैन नॉट स्टोर द वैल्यू। दोनों का काम डिफरेंट है, पॉइंटर कैन नॉट स्टोर द वैल्यू, वैल्यू कैन नॉट, नॉर्मल वेरिएबल कैन नॉट स्टोर द पॉइंटर, स्टोर द एड्रेस। दोनों का पर्पस अलग है, वेरिएबल वही है। क्लियर हुआ? यस सर। Everyone, this much is very clear to you. अभी तक जो समझने का कोशिश किया है, पॉइंटर पूरा समझ में आया है? पॉइंटर कोई भी हाथी घोड़ा चीज नहीं है, पॉइंटर सिंपली एक वेरिएबल है जो उस पर्टिकुलर कोई भी अदर वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करेगा। नाउ इस पॉइंटर का टाइप, दिस इज द लास्ट टॉपिक जो मैं अभी बोल के खत्म करूंगा। पॉइंटर का टाइप, ये इंटीजर होगा, फ्लोट होगा, डबल होगा, लॉन्ग होगा, क्या होगा? बोलो, पॉइंटर कैसे क्या होगा? ये इंटीजर होगा, फ्लोट होगा, क्या होगा? टाइप तो इंट होगा सर, टाइप तो int। सर Always डबल int. होगा। Always it is int. ऑलवेज कैसे होगा? डिपेंड करेगा ना सर सर कि कैरेक्टर में नहीं, किस टाइप का, किस Yes, वेरिएबल yes, का। yes, that is the thing, that is the thing. ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप का वेरिएबल का एड्रेस को ये स्टोर करेगा। अगर ये फ्लोट को स्टोर कर रहा है तो पॉइंटर इज आल्सो फ्लोट, अगर ये डबल को स्टोर कर रहा है तो डबल पॉइंटर इज आल्सो डबल। अगर दिस इज ए वे टू पॉइंटर डिक्लेरेशन, पॉइंटर डिक्लेरेशन का वे यही होगा। हमेशा याद रखना इस चीज को, पॉइंटर का ये पॉइंटर का खासियत है, पॉइंटर हर तरीके का पॉइंटर हो सकता है। दैट मींस अगर डबल का स्पेस को तुम वहां पे एड्रेस को स्टोर कर रहे हो तो पॉइंटर इज आल्सो डबल, अगर लॉन्ग का टाइप को स्टोर कर रहे हो तो पॉइंटर इज लॉन्ग, अगर इंटीजर का स्टोर कर रहे हो तो पॉइंटर इज इंटीजर, अगर फ्लोट है तो वो पॉइंटर इज फ्लोट। Am I clear to you? Am I clear to you? बोलो हाँ ना। यस सर। यस सर। यस सर। This thing you must remember, and ये चीज क्या पॉइंटर का बहुत अच्छा खासियत है। So next day हम लोग क्या करेंगे, पॉइंटर टोटली पॉइंटर किस टाइप का, और थोड़ा सा पॉइंटर के बारे में थोड़ा सा आइडिया तुम्हें हुआ है। उसके बाद हम जाएंगे, इसके बाद हम जाएंगे फंक्शन का थोड़ा सा पार्ट पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शन का थोड़ा सा पार्ट पढ़ाएंगे। उसके बाद हम लोग घुसेंगे फंक्शन एंड पॉइंटर का कॉम्बिनेशन, जो कि मेन डिफरेंस क्रिएट करता है व्हाई टू यूज पॉइंटर। वहां पे जाके तुम्हें समझ में आएगा व्हाई वी आर यूजिंग पॉइंटर, फंक्शन के साथ पॉइंटर का, और या तो नेक्स्ट क्लास में एरे के साथ पॉइंटर मैं यूज कर सकता हूं, बिकॉज एरे तुम लोग जानते हो, पॉइंटर तुम लोग जानते हो, तो एरे के साथ पॉइंटर भी हम लोग यूज कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो देखेंगे एरे और पॉइंटर के साथ कॉम्बिनेशन करके एक प्रोग्राम हो सकता है, फंक्शन के साथ पॉइंटर का प्रोग्राम हो सकता है। तो जो भी प्रोग्राम है वो प्रोग्राम हम आगे पढ़ेंगे।
बट पॉइंटर का बेसिक आइडिया तुमको मैं दे चुका हूं. पॉइंटर इज जस्ट नथिंग एल्स. दिस थिंग इज पॉइंटर. पॉइंटर इज वेरी इजी थिंग. पॉइंटर ओनली स्टोर द एड्रेस ऑफ वेरिएबल. अब एड्रेस वेरिएबल कौन सा वेरिएबल, जो भी टाइप का वेरिएबल हो सबका एड्रेस वो स्टोर कर सकता है, पर खुद भी उस टाइप का बन जाता है. सो दैट मींस जिसका एड्रेस तुम स्टोर करोगे उसी टाइप का पॉइंटर भी होता है. दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ पॉइंटर वी हैव गिवन टुडे. एवरीथिंग इज क्लियर टू यू? am I close it? Yes, sir. Okay, चलो बाय बाय. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you. Thank you, sir. Thank you, sir.